इमेजिन आप सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं और सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट से 5 लाख गायब। ना फोन चोरी हुआ, ना एटीएम कार्ड, ना पासवर्ड लीक हुआ, सिर्फ एक छोटी सी गलती और सालों की मेहनत की कमाई खत्म। अब शॉकिंग बात सुनो, आज की वीडियो में जो स्कैम्स मैं बताने वाला हूं उनमें से कम एक स्कैम का अटेम्प्ट आपके साथ ऑलरेडी हो चुका होगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या आप पहचान पाए थे? और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा 10 सेकंड रूल बताऊंगा जो आपको ऑलमोस्ट हर ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम से बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले के जमाने में चोर घर के अंदर आके चोरी करते थे। आज का चोर आपके फोन के अंदर बैठा है। और सबसे डेंजरस बात, ये लोग टेक्नोलॉजी से नहीं, साइकोलॉजी से अटैक करते हैं। ये आपका पासवर्ड गेस नहीं करते, ये आपसे खुद पासवर्ड बुलवा लेते हैं। ये आपका अकाउंट हैक नहीं करते, ये आपके इमोशंस हैक करते हैं और इसी से करोड़ रुपए लूट लिए जाते हैं। अब देखते हैं कैसे। स्कैम नंबर 1। सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। फोन बजता है। हेलो सर, मैं बैंक के वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। आपको वॉइस भी प्रोफेशनल लगेगी, बैकग्राउंड में ऑफिस की आवाज आएगी, कॉलर को आपका नाम भी पता होगा, कभी अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट्स भी पता होगा। अब आपको लगेगा ये तो जेन्युइन ही होगा। फिर वह कहता है, सर केवाईसी एक्सपायर हो गया है, अगर 10 मिनट में अपडेट नहीं हुआ तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बस यहीं पर गेम शुरू होता है। आपको लगेगा सच में मेरे अकाउंट का केवाईसी एक्सपायर हो गया होगा और फिर आपको बोला जाएगा, सर एक ओटीपी आएगा, बता दीजिए। जैसे ही ओटीपी आपने दिया, गेम ओवर, अकाउंट खाली। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी, पिन, सीवीवी, पासवर्ड नहीं मांगता, कभी भी नहीं। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं मैं तो ओटीपी कभी शेयर ही नहीं करता, तो अगला स्कैम शायद आपको भी सरप्राइज कर दे। स्कैम नंबर 2, क्यूआर कोड स्कैम। मान लीजिए आप ओएलएक्स या फेसबुक मार्केट प्लेस पर अपनी बाइक बेच रहे हैं। एक बायर आता है, बिना बार्गेनिंग के डील मान जाता है। आप खुश हो जाते हैं। वह कहता है, सर पेमेंट भेज रहा हूं, बस क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। और यही लोग गलती कर देते हैं। आप क्यूआर स्कैन करते हैं, यूपीआई पिन एंटर करते ही, और पैसे रिसीव होने की जगह पैसे चले जाते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखिए, मनी रिसीव करने के लिए कभी क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना पड़ता। क्यूआर कोड स्कैन करते ही अक्सर पेमेंट जाती है, आती नहीं। स्कैम नंबर 3, 10,000 से 1 लाख। इंस्टाग्राम खोलो, टेलीग्राम खोलो, हर जगह एक ही ऐड। सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करो, 1 महीने में 1 लाख। लग्जरी कार्स, दुबई ट्रिप, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स और फेक कमेंट्स, सर थैंक यू, मैंने भी 5 लाख कमा लिए। शुरू में स्कैमर आपसे 2,000 या 5,000 इन्वेस्ट करवाता है। कभी कभी थोड़ा प्रॉफिट भी दिखा देता है, बस ट्रस्ट बनाने के लिए। फिर कहेगा अब बड़ा अमाउंट लगाइए, और जैसे ही आप बड़ा अमाउंट भेजते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्विच्ड ऑफ, टेलीग्राम ग्रुप डिलीट, वेबसाइट बंद, और पैसा हमेशा के लिए गायब। एक रूल याद रखो, गारंटीड हाई रिटर्न बराबर गारंटीड रेड फ्लैग। इन्वेस्टमेंट में गारंटी सिर्फ रिस्क की होती है, प्रॉफिट की नहीं। अब जो स्कैम मैं बताने वाला हूं, उसमें लोग अपनी मर्जी से लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, सिर्फ डर की वजह से। स्कैम नंबर 4, डिजिटल अरेस्ट फोन आता है। हम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, या सीबीआई से, या पुलिस हेडक्वार्टर से। वह कहता है, आपका आधार मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है, आपके नाम पर इलीगल सिम निकला है, आप अरेस्ट हो सकते हैं। फिर वीडियो कॉल आएगा, कोई सामने पुलिस यूनिफॉर्म में होगा, फेक आईडी कार्ड्स, सब कुछ असली लगता है। और फिर वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने को बोलते हैं। लोग इतना डर जाते हैं कि बिना सोचे लाखों रुपए भेज देते हैं। सच क्या है, कोई भी जेन्युइन पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहती, कभी नहीं। स्कैम नंबर 5, रिमोट एक्सेस ऐप स्कैमर कहता है, रिफंड लेना है, कैशबैक चाहिए, रिवॉर्ड मिला है, बस ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप ऐप इंस्टॉल करते ही स्कैमर आपके फोन की स्क्रीन देख लेता है, पासवर्ड, मैसेजेस, यूपीआई, सब कुछ। और कुछ मिनट बाद बैलेंस जीरो। कभी भी किसी अननोन पर्सन के कहने पर रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल मत करिए। सबसे बड़ी मिस्टेक आप नोटिस कर रहे हैं, हर स्कैम अलग था, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, स्कैमर ने टेक्नोलॉजी का यूज कम किया और इमोशंस का यूज ज्यादा। कभी ग्रीड, कभी फियर, और जब इंसान इमोशनल होता है तो लॉजिकल डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्कैमर्स हमेशा बोलता है, अभी करो, सिर्फ 5 मिनट, लास्ट चांस, क्योंकि उन्हें पता है अगर आप सोचने लगे तो उनका स्कैम फेल हो जाएगा। ऑर्डर 10 सेकेंड रूल। अब वो प्रॉमिस जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, ये है 10 सेकेंड रूल। जब भी कोई आपसे पैसे मांगे, ओटीपी मांगे, क्यूआर स्कैन करने को बोले, बस 10 सेकेंड के लिए रुक जाइए। खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए, क्या मुझे जल्दी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है? क्या सामने वाला मुझे डरा या लालच दे रहा है? क्या मैं इस पर्सन को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकता हूं? अगर इनमें से एक भी आंसर यस है तो ट्रांजैक्शन मत कीजिए। ये 10 सेकेंड आपके 10 साल की सेविंग्स बचा सकता है। दोस्तों, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्हें बचाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ एसआईपी और स्टॉक मार्केट नहीं होता। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अपनी मेहनत की कमाई को गलत लोगों से बचाना। अगर आज की वीडियो ने आपको एक भी स्कैम पहचानना सिखा दिया तो इसे अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी लाइफ की सेविंग्स बचा दे। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस देखना चाहते हैं तो अनफिल्टर्ड बाय सुभाष को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पैसे सिर्फ कमाइए मत, उन्हें प्रोटेक्ट भी कीजिए। जय हिंद।